अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। मैथमेटिक इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, और हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू इसको प्रूव किया था और उसकी टेक्निक की तरीक़ेकार था। आई होप आप लोगों ने वीडियो गो थ्रू की होगी और आप लोगों को थर्ड पार्ट जो मैंने कहा था ये वाला पार्ट आपने ट्राई भी किया होगा। नेक्स्ट भी हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन 6.1 SLO ही चल रहा है। अब इसका सवाल थोड़ा डिफरेंट आएगा, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, करना वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट है। अब कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है। वहाँ पर दो साइड्स थी हमारे पास, उसको हमें प्रूव करना था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसको प्रूव करके दिखाना है। 2 की पावर 3n + 2 - 28n - 4 इज डिविजिबल बाय 49। बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस तरह का सवाल को सॉल्व कैसे करना है, वो उसकी टेक्निक समझनी है और कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और इसको प्रूव करते हैं हम। अच्छा जी, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 2 की पावर 3n + 2 - 28n - 4 is divisible by 49। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पास पेपर में भी ज़रूर दिखेगा, ये आए हुए। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप सेम है। अच्छा, n की वैल्यू 1 पुट करनी, पहले हम n = 1 पुट करके देखेंगे। अब n = 1 वहाँ तो अगर आप लोग को याद हो प्रीवियस वीडियो में, वहाँ n = 1 पुट कर रहे थे, दोनों साइड बराबर आ रही थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे वो देखें। अच्छा, यहाँ पर भी हो सकता है आपको n = 2 इस तरह से लिखा हुआ हो, तो आप इसका मतलब आपको 2 पुट करना है या 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो n = 1 ही पुट करना है। ठीक है, तो n = 1 सबसे पहले पुट करते हैं, देखते क्या आता है। सॉरी, यहाँ बनाएगा तो 3 × 1 = 3 + 2 तो ये 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 - 28 - 4, तो 2 के 32 - 32 और ये आ गया 0। अब यहाँ कैसे पता चलेगा ये सही आंसर है कि नहीं? देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 49। तो जो आंसर आया है क्या वो डिविजिबल है? फिर यस, ये डिविजिबल है। तब ये सिंस 0 is divisible by 49, the given statement is true for n = 1। बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास प्रीवियस सवाल में, अगर याद हो तो n = k पुट करते थे, तो अब हम पुट करेंगे n = k। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3k + 2 - 28k - 4। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है n = k + 1। अच्छा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ क्या करते थे हम, प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसको हम क्या करते थे, प्रूफ करना होता था तो हम n = k पुट करते थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते थे। इक्वेशन 1 बनाने के बाद k + 1 पुट करते थे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होती थी वो हम इक्वेशन 1 के अंदर ऐड ऑन बोथ साइड करवाते। यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीका, फिर कह रहा हूँ सवाल को समझना पड़ेगा, किस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करना है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है या बेस आपके केसेस सेम है। n = 1 = k, n = k + 1, वो तो सेम चीज़ रहेगी। तो अब k + 1 पुट करेंगे तो k + 1 + 2 28 k + 1 - 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, गौर से देखिएगा। अब मैं करने क्या वाला हूँ, ये स्टेप समझ आ गया तो पूरा सवाल हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 3k + 3 + 2। अभी मैं 3 और 2 को ऐड नहीं करवा रहा, इसकी भी वजह बताता हूँ क्यों। अब 28 को मल्टीप्लाई कराते तो -28k - 28 - 4, तो 2 की पावर 3k - 3 + 2 - 28k - 32। हमेशा इन सवालों में हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, कि जो पहली टर्म होगी उससे उसको मुझे इसके बराबर लाना होगा। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आप मुझे खुद देखें इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। अगर आप इन दोनों कंपेयर करें तो ये 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, 3k + 2 तो सही है,
तो 3 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, गौर से देखिएगा, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है उसको बाहर लिख देंगे, 2 की पावर 3 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। जो चीज़ एक्स्ट्रा थी उसको मैंने बाहर कर दिया। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस से पावर ऐड होती है, मैंने अलग कर दिया इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, गौर से ये स्टेप समझिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस स्टेप के अंदर। अब स्टेप हमें ये करना है कि 2 की पावर 3 मैं लिख दूंगा एडिटिव, और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। ब्रैकेट के अंदर जो के की फॉर्म बनी हुई थी वो पूरी लिख दूंगा। समझे, आपने 2 की पावर 3 कॉमन लिया है, वैसे कॉमन नहीं लिया, एक इसकी टेक्निक है, तरीकेकार सॉल्व करने का। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म थी इसको हमने बाहर लिख दिया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, जो के की फॉर्म बनी थी ना, एग्जैक्टली वही चीज़ कॉपी कर दूंगा यहाँ पर मैं, 2 की पावर 3 के + 2। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ समझ आ जाएगी, ऐसे मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेप। मैंने क्या क्या स्टेप्स किए, देखिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने देखा पहली टर्म को कंपेयर किया के वाली टर्म से, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने 2 की पावर 3 को ब्रेक कर दिया, क्योंकि बेस सेम होती, पावर जरूरत थी, मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 एसिटिव लिख दिया और ब्रैकेट बनाया, और ब्रैकेट बनाने के बाद मैंने अंदर के की फॉर्म लिख दी। अब जो स्टेप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझना। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। जब मैं देखें, जब हम कॉमन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3x² + 4x। अब मैं यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो 3x + 4 बच गया। अब जब मैं वापस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वापस ऊपर वाली चीज़ बननी चाहिए, कॉमन का मतलब यही होता है। और यहाँ मैंने आपको बताया 2 की पावर 3 समझा, आपने कॉमन लिया है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि जो मैंने कॉमन लिया है वो सही लिया भी है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 3 जब मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा पहली वाली टर्म से, तो वो पहली वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है वही चीज़ जब मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाली टर्म से मैच कर रही है ये। लेकिन जब मैं 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, जब मैं 2 की पावर 3 को 28 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास मैच नहीं हो रहा। अच्छा, मैं 2 की पावर 3 को एक काम करता हूँ, 8 कर देता हूँ, थोड़ा और चीज़ें सिंप्लीफाई आसान हो जाएंगी, इसको हम 8 लिख देते हैं, ठीक है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से ऊपर वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। जब मैं 8 को 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऊपर वाली चीज़ नहीं बन रही। 8 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 224 माइनस का, -224 के, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, -28 के लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगली टर्म को चेक करते हैं, बीच वाली मिडल वाली टर्म मैच नहीं कर रही, मतलब कॉमन में कुछ गड़बड़ है। अब 8 को मैं लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बनेगा, 32, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 32 ही लिखा हुआ है। मतलब पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म तो मैच कर गई मेरी, लेकिन जो मेरी मिडल वाली टर्म है वो मैच नहीं कर रही, वो मैच नहीं कर रही। तो उसको मैं क्या करूँगा, आप देखें, गौर से देखिएगा। जब मैंने 8 को 28 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आया, -224, और होना क्या चाहिए, -28 होना चाहिए। तो इसमें से -224 के को मुझे बनाना है -28, मुझे बनाना है -28 के बनाना है। तो मुझे क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये बराबर आ जाए। अब कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर -224 के है, तो मैं अगर ऐड करा दूँ 196 के यहाँ पर, तो ये मेरे 196, अगर मैं 196 के यहाँ पर ऐड करा देता तो ये बन जाता है -28 के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखें, 8 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली टर्म से मैच कर गए। 8 को 28 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -224 के, जबकि ऊपर लिखा हुआ है -28 के, ठीक है। और 8 को मैंने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया मैच। तो पहली और लास्ट वाली टर्म तो मेरी मैच कर गई, मिडल वाली टर्म मैच नहीं कर रही। मिडल वाली टर्म में आ रहा है -224 के, जबकि होना चाहिए था -28। तो मैंने क्या कर दिया, इस -224 में क्या ऐड कर दिया, 196 के ऐड कर दिया। तो जो भी हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गया, क्योंकि जब मैं 8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखें किस तरह होगा, 8.2 की पावर 3 के + 2, ये हो जाएगा मेरे पास -224 के, ये हो गया 32, और यहाँ लिखा है 196 के। तो जब ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो वापस से क्या बन जाएंगे, -28 के ही बन जाएंगे। तो जो चीज़ हमें हटानी होगी, या इसमें देखा जाए तो -224 था, मुझे -28 बनाना था, तो मुझे ऐड करवाना पड़ा, क्या ऐड कराना पड़ा, 196 के,
क्योंकि मिडिल वैल्यू के साथ के लिखा था इसलिए इसके साथ भी के लिखना ज़रूरी था। तो ये आंसर आ चुका है। अब वेरीफाई कैसे करें कि ये आंसर ठीक था कि नहीं, इसकी वेरिफिकेशन नहीं, क्योंकि सवाल क्या कह रहा था, सवाल मुझे कह रहा था कि जो पूरी फॉर्म है ये डिविजिबल है 49 से। मैंने जो नंबर लिया है, जो ऐड कराया वो आया 196। तो 196 को हम डिवाइड करते हैं 49 से। अगर 196 को डिवाइड करते हैं 49 से तो हमारे पास आता है 4। मतलब ये डिविजिबल है, मतलब जो नंबर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कराया है वो डिविजिबल है, मतलब मैंने ठीक काम किया है। ठीक है, तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, बाय ओवर हाइपोथेसिस 2 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 28 एन सॉरी k minus 4 is divisible by 49 and 196k is also divisible by 49। बस इतनी सी लाइन लिख के बहुत है। ठीक है, तो ये लाइंस मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं इन्हें लिखवाऊंगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आइडिया होगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, मुश्किल सवाल नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, डिविजिबल किसके, हमारे 64 के। ठीक है, अब लाइंस जो है वो मैंने पहले पार्ट में लिखवा दी थी, तो वो आप लोग उसकी हुई लाइंस रहेंगी, बस 64 आ जाएगा, डिविजिबल बाय 64 आ जाएगा और इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्चुअल बात वही रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो सबसे पहला स्टेप था n इज इक्वल टू 1 पुट करना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। 3 की पावर 4 का मतलब है 81 और ये हो गया माइनस 17, तो ये आ जाएगा 64। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि n इक्वल 1 पुट करने से 0 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। याद रखिएगा, प्रीवियस पार्ट में भी बताया, जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए जिस नंबर को उसने कहा है। अब 64 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो आप लिखेंगे सिंस 64 इज डिविजिबल बाय 64 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या था, n इक्वल टू k पुट करना है, तो अब n इज इक्वल टू k पुट कर देंगे। बेहतर है आप जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले अपने पास क्वेश्चन जरूर लिख लिया करें, ताकि आपके सामने सॉल्यूशन भले आप बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लें ताकि क्वेश्चन आपके सामने हो। ठीक है, क्योंकि मैं नीचे का जो ऊपर रह जाता है क्वेश्चन, ये 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये हो गया n इज इक्वल टू 1k। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो 3 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9। अब फिर से गौर से देखिए, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से अंदर से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये 2k प्लस 2 बन गया प्लस 2, ये 8k माइनस 8 माइनस 9। इतनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, पावर्स को मैं ऐड नहीं कराऊंगा जैसे प्रीवियस सवाल में भी नहीं करवाया था मैंने। तो ये हो गया मेरे पास सवाल, अभी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या करना है, जैसे कि हमने कंपेयर किया था, अब ये देखिए इसको इससे कंपेयर करता हूँ मैं। 2k प्लस 2 होना चाहिए, तो एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, एक 2 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। इंडिसेस के रूल के मुताबिक इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। तो 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा था उसको मैं एज अ कॉमन ट्रीट करूँगा, कॉमन ले लिया मैंने, और ब्रैकेट के अंदर k वाली फॉर्म लिखूंगा। k वाली फॉर्म मेरे पास क्या आती, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k और माइनस 9। अच्छा, अब क्या करना है, अब चेक करना है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई वापस करवाऊंगा तो ऊपर वाली फॉर्म बनेगी, बिल्कुल बन रही है, यही चीज़ पूरी बन रही है, बिल्कुल सही किया। अच्छा, मैं इसको फिर क्या करता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, उसको 9 लिख देता हूँ। ठीक है,
ताकि वो मल्टीप्लिकेशन में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। अच्छा, अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अब जब मैं 9 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 8 जा मेरे पास क्या होता है, 72 होता है। तो ये बन जाएगा माइनस का 72K। जबकि ऊपर क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8। तो माइनस के 72 में क्या ऐड कराऊं कि माइनस 8 बन जाए? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना। देखिए 9 को मैंने मल्टीप्लाई करा 8 के से, तो मेरे पास आ गया माइनस का 72K। लेकिन ऊपर क्या बता रहा है, ऊपर वो कह रहा है -8 आना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी ना कॉमन की, मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए जब आप कॉमन लेते हैं, जैसे x कॉमन आ गया, तो वापस से जब मैं x को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऊपर वाली ही टर्म मैच होनी चाहिए, मतलब फिर कॉमन सही लिया ना, वरना कॉमन गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 कॉमन आया मेरे पास, तो 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 72 आया। जबकि ऊपर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि -8 होना चाहिए, तो -72 में क्या ऐड कराऊँ कि -8 बन जाए? 64 ऐड करा दूंगा। क्या ऐड करा दूंगा? 64K। बड़ा कॉमन सी बात है, -8 चाहिए तो 64 प्लस कराऊंगा तो -8 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस का 64K। अच्छा, ये मैंने अभी लास्ट टर्म पे तो मैं गया नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, मैंने 9 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, वो मैच कर गए। मैंने 9 को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 72 था, मुझे -8 चाहिए था, मैंने प्लस का 64K कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा टर्म थी वो ऐड करा दी। अब आखिरी टर्म पे आते हैं। जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 81। जबकि ऊपर वाली टर्म मुझे क्या बता रही है, होना चाहिए -17। होना क्या चाहिए था, माइनस का 17 होना चाहिए था। अब माइनस के 81 में क्या ऐड कराऊं कि ये माइनस का 17 बन जाए? तो आई थिंक इसमें भी 64 ऐड होगा। यहाँ पर के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए इसके साथ के नहीं है तो यहाँ भी के नहीं लगाना। मिडिल वाली टर्म के साथ के था, इसलिए मैंने, क्योंकि अगर मैं के नहीं लगाऊंगा तो 64 ऐड हो ही नहीं सकता इसके अंदर -72 में। ठीक है, तो माइनस के 81 में भी जब प्लस 64 करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 17। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 64। यहाँ पर दो जगह मुझे ऐड कराना पड़ा ताकि जो कॉमन लिया है वो ऊपर वाली चीज़ से वेरीफाई हो जाए। तो ये मेरा आंसर हो गया, दैट्स इट। अब जो नंबर मैंने ऐड कराया, क्या ये 64 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। सिंपल, आप लिखेंगे बाय ओवर हाइपोथेसिस द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 64 एंड 64K प्लस 64 इज आल्सो डिविजिबल बाय 64। हेंस प्रूफ, खत्म। तो ये सिंपल सा सवाल था। अच्छा जी, लास्ट पार्ट पे आते हैं। 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, इससे काफ़ी छोटा सवाल है। 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n डिविजिबल है 3 से। लास्ट पार्ट है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। तो अब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 7 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1, तो 7 माइनस 4 आ गया 3। तो 3 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, प्रूव हो गया स्टेटमेंट। फिर n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k। नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 4 की पावर k प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं इससे मैच करूँ इसको पहली टर्म को, तो 7 की पावर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर के, या 1 भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं। इसको भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 4 की पावर 1 और 4 की पावर के में ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन हमेशा पहली टर्म से ही आएगा जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, सेकंड टर्म से कुछ नहीं। तो 7 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या लिखेंगे, जो के की फॉर्म बनी है वही एग्जैक्टली लिख दूंगा मैं। अब गौर से देखना इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली टर्म बन गई, बिल्कुल बन गई। ठीक है, तो मतलब पहली टर्म तो वेरीफाई हो गई। लेकिन जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, गौर से, ये बन जाएगा 7.4 की पावर के बन जाएगा। जबकि ऊपर क्या मौजूद है, 4.4 की पावर के मौजूद है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास बन गया माइनस, जब मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 4 से मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ क्योंकि 4 के ऊपर पावर के लगी हुई है, तो ये इसके साथ एडिटिव लिखा जाएगा बस कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 की पावर के से, तो ये इस तरह लिखा जाएगा -7 पॉइंट, मतलब मल्टीप्लाई, पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर के, ये आ गया। जबकि होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए था मेरे पास, ये चीज़ बननी चाहिए थी। तो देखें 4 की पावर के दोनों में सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फर्क कहाँ आ रहा है, 4 और 7 का फर्क आ रहा है।
अब बड़ा कॉमन सी बात है, इस 7 को मुझे बनाना है माइनस का 4, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस का 3 लगा दूंगा। तो -7 + 3 तो बन गया 4 माइनस का, और 4 की पावर के एज इट इज आ गई। अब 3 के साथ 4 की पावर के क्यों लिखा, बड़ी कॉमन सी बात है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को स्टेज पे आनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि देखें दोनों के साथ सेम होगा 4 की पावर के तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐड क्या कराना पड़ा, 3.4 की पावर के। जब मैं 3.4 की पावर के ऐड कराऊंगा तो ये मेरी बैलेंस हो जाएगी पूरी चीज़, और ये प्रूव हो जाएगी। तो सिंपल ये हो गया आपका, ये इसका फाइनल आंसर है। और ये जो 3.4 की पावर के ये डिविजिबल है हमारे पास। ठीक है, अब आप लोग के ध्यान में आ सकता है सर ये कैसे डिविजिबल है, के की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 4 12 बन जाएगा। तो 12 3 तो डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। अगर 4 की पावर मैं 2 पुट कर देता हूँ, सॉरी के की पावर 2 पुट कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास बनता है 48। 48 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। इसी तरह के की कोई भी वैल्यू आप पुट करें, वो जब मल्टीप्लाई होकर जो भी फॉर्म बनेगी वो 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल सवाल थे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन डन अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट पार्ट है इसका ऐसे लोग का, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे इसको गो थ्रू करेंगे। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स इंडक्शन में, तो आई होप आप लोग क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।